हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम यूजी नेट दिसंबर परीक्षा 2018 का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 50 तक के कंप्लीट हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 51 से आज स्टार्ट करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क दिया गया है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती बल्कि अन्यत्र बने कानूनों का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती हैं। विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। तो ये इसमें जो है दोनों कथन जो है राइट हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट डेहल के द्वारा बहुतंत्र के रूप में इसका वर्णन किया गया था। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारण के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया था? ये प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया था। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। संविदावादी राजनीतिक चिंतक थॉमस हॉब्स यांत्रिक भौतिकवाद का प्रतिपादन करता है। उनका मानना है कि मनुष्य मूलतः कणों से बना है, जो अपनी गतिज विशेषता के से कार्यरत रहता है। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर ही उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैकुलोच बनाम मैरीलैंड वाद जो है निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता की बात उसके द्वारा की गई थी 1819 में, 1819 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर कथन और तर्क दिया गया है, इसे देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार प्रभुत्व अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 56 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी? तो इसमें 4 स्टेटमेंट देंगे, चारों राइट हो जाएंगे। वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतया राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग न लिया हो। यानी ये चारों स्टेटमेंट जो है राज्यपाल से संबंधित जो है राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका पहला आंसर पहला दे रखा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सभी राइट हो जाएंगे। ये कौन से आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 यानी 153 राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है? तो वैज्ञानिक प्रबंध की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा डी, यानी उच्चतर औद्योगिक दक्षता जो है वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है। उच्चतर औद्योगिक दक्षता ही वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है। FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत पर पोखरण द्वितीय के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद USA के द्वारा जो भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी USA, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची को सूची से फिर मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। मतदाताओं का जाली पंजीकरण जो है फोटो पहचान पत्र के माध्यम से होता है। और मतगणना में देरी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और निर्वाचन के दौरान हिंसा, चरणबद्ध मतदान ताकि हिंसा ना हो और अत्यधिक उम्मीदवारों की बात जो है अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना ताकि अधिक कैंडिडेट इसमें सम्मिलित ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली तीसरा और चौथा ये राइट हो जाएंगे। उदासीनता और अंध नियम परकता, आप इसे रीड कर सकते हैं। उदासीनता और अंध नियम परकता अनधिकार को लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक के तौर पर पहचाना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता के रूप में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी परिवार और सामाजिक वर्ग, फैमिली और सोशल क्लासेस जो है इससे प्राथमिक अभिकर्ता हो जाएंगे इसके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो लेनिन की द्वारा सबसे पहले जो है जो बुक लिखी गई थी, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, 1899 ईस्वी में लिखी गई थी। अगले की बात करेंगे, व्हाट इज टू बी डन जो है 1902 में लिखी गई थी। और मेटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म जो है 1909 में लिखी गई थी। और सोशलिज्म एंड वॉर जो है 1915 में लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। इसी क्रम में आप इसे लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विश्वगुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई के द्वारा।
आप इसे देख सकते हैं। 1977 में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई ने यूएसए और यूएसएसआर से समान दूरी बरतने के उद्देश्य से विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। सीटीबीटी, पहला सीटीबीटी 1996 में हो जाएगा और एबीएम जो है प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल संधि 1972 हो जाएगा एबीएम। और स्टार्ट फर्स्ट की बात करेंगे तो 1991 और शॉर्ट की बात करेंगे तो 2002। आप अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये 65 यानी 66 क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार शक्ति किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? तो ये कहा था थॉमस पेन के द्वारा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध अमेरिकन राजनीतिज्ञ व दार्शनिक थॉमस पेन 1737 से 1809 ने कहा था कि संविधान के बिना सरकार अधिकार के बिना शक्ति के समान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने के लिए कह रहा है। तो चंद्रशेखर राष्ट्रीय मोर्चा से संबंधित थे, देवगौड़ा जो है संयुक्त मोर्चा से संबंधित थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से संबंधित थे और मनमोहन सिंह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एम.एन. रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से, यानी नव मानववाद के नाम से एम.एन. रॉय का समेकित वैज्ञानिकवाद को जाना जाता है। इसे देख सकते हैं, एम.एन. रॉय 1887 से 1954 का समेकित वैज्ञानिक मानववाद नव मानववाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, इसे देख लेते हैं। तो हिंदू राष्ट्रवादी स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुसरण से संबंधित हो जाएगा ये। दूसरा गांधीवादी का संबंध प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थानों की बात की गई थी। मार्क्सवाद एक छलावा है क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है। और उदारवादी लोकतंत्र जो है वैयक्तिक गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हेनरी फ्योल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है, उन्हें सही क्रम में रखने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो फेयोल के अनुसार प्रशासन के प्रकारों का सही क्रम जो है, सबसे पहले नियोजन की बात की थी उन्होंने, ठीक है, फिर संगठित करने की बात करी थी, फिर आदेश की बात करी थी और फिर अंत में समन्वय एवं नियंत्रण की बात उनके द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं, सबसे पहले नियोजन आ जाएगा, उसके बाद संगठित करने की बात करते हैं, उसके बाद आदेश की बात कर रहे हैं और अंत में समन्वय और नियंत्रण, फोर्थ में समन्वय और अंत में कंट्रोल यानी नियंत्रण आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वीं लोकसभा में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर जीत अर्जित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यसूची तय करना, ये सम्मिलित इसमें नहीं है। निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण और क्षमता अभिवर्धन, ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति या सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था? तो सुपर पावर की बात सबसे पहले जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिकन चिंतक विलियम फॉक्स के द्वारा, ठीक है। विलियम फॉक्स ने सर्वप्रथम महाशक्ति यानी सुपर पावर शब्द का उपयोग किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में लिखित में से कौन से कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसे देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तीसरा और चौथा ये राइट नहीं है, बाकी बाकी सभी राइट हैं। इसे देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 को भाग 4 में शामिल है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में स्थापित किए गए हैं, ये भी राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, ठीक है, पूरे करने होंगे, ये तो नहीं लिखा है, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, तो इसमें 2006 लिखा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में। आप देख सकते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत ने पूर्वी एशिया में अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थों के लिए विकसित किया। इसे पहली बार पीवी नरसिम्हा राव ने सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची एक को सूची से मिलाने की बात कर रहा है, समाचार पत्र का नाम और मुख्य संपादकों से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। द हिंदू जो है एन रवि के द्वारा, मुख्य संपादक एन रवि हो जाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप बोस। द हिंदुस्तान टाइम्स सुकुमार रंगनाथन। और द इंडियन एक्सप्रेस का राजकमल झा हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से आरेंड लिस्फर्ट द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले सहमति जन्य दलीय व्यवस्था, फिर दूसरा संघर्षशील दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था। ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क इससे संबंधित है। अभिकथन क्या हो जाएगा, भारत में अभिजातीय वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजातीय वर्ग ने दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा था। और तर्क हो जाएगा, अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं पूछ रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1888 से 1833 कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध में प्रश्नगत सभी विकल्प सही हैं। तो इसे देख लेते हैं, इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है, ये राइट है। ठीक है, उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप हैं, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, ये भी राइट हो जाएगा। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है, ये भी राइट हो जाएगा। और धर्म जनता की अफीम है, ये इनका फेमस कोटेशन है, ये भी राइट हो जाएगा, यानी सभी इसमें राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसमें LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था लोकतंत्र और विकास के लिए, यानी पहला इसका राइट हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में LM सिंघवी समिति 1986 का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रविंदर कुमार। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन क्षति के लिए मुआवजा मांगने तथा गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है? तो इसका आंसर डी हो जाए, ह्यूगो ग्रोसस के द्वारा, यानी डी। ह्यूगो ग्रोसस 1583 से 1645 ने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन क्षति के लिए मुआवजा मांगने और गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लुसियन पाई ने उन संकटों की पहचान की है जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से एक समूह सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसका 84 की बात करेंगे तो 84 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी और एकीकरण वितरण, ये इसमें राइट नहीं है। प्रसिद्ध अमेरिकन राजनीतिक विचारक लुसियन पाई 1921 से 2008 ने पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण तथा वितरण के रूप में उन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया ने नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया है हाँ, और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से समूह नहीं है ये पूछ रहा है, सॉरी हाँ ठीक है, कौन से समूह नहीं है? तो नहीं है में आ जाएगा ए, पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण, वितरण वाला नहीं है, बाकी तीनों जो है हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, लेखक और महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी गई हैं, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय से संबंधित है। रॉबर्ट नोजिक की बात करेंगे न्याय पात्रता के रूप में, और माइकल वॉल्जर की बात करेंगे न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण, और थॉमस पोगे के द्वारा वैश्विक न्याय की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो एन संजीव रेड्डी 1967 से 69, शिवराज बी पाटिल 1991 से 96, मनोहर जोशी 2002 से 2004, और सोमनाथ चटर्जी की बात करेंगे 2004 से 2009। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं।
पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी जो है रॉबर्ट मैकेंजी के द्वारा लिखी गई थी। पॉलिटिकल पार्टी जो है रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा लिखी गई थी। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन जीन ब्लॉन्डेल के द्वारा दिया गया था। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थियरी जो है जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हार्डग्रेव के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिजात्य के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो अभिजात्य की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसमें तीसरा और चौथा राइट हो जाएंगे, बाकी दोनों रॉन्ग है। जेम्स बर्नहम ने अभिजात्य का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ये रॉन्ग है। सी राइट मिल्स ने त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक और प्रबंधकीय वर्ग शामिल हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जी मोस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया था, ये राइट हो जाएगा। जी मोस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया था। और अभिजात्य सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, ये भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। कर्नाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को मूकर सिद्धांत कहा था। उसके अनुसार प्रसन्नता, हैप्पीनेस जो है आनंद, प्लेजर यानी में बढ़कर है। उनके अनुसार प्रसन्नता जो है आनंद में बढ़कर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 की बात करेंगे तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन और तर्क दिया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था। तो इसका आंसर सऊदी अरब यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची मिलाने की बात कर रहा है। उपागम और विशेषता दी गई है, इसे देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय उपागम जो है अग्रेरिया इंडस्ट्रिया से संबंधित है। इसकी विशेषता निर्णय निर्माण की बात करेंगे, तथ्य मूल्य कथन से संबंधित रहेगा, नौकरशाही विधिक तर्कपूर्ण से संबंधित, और सामान्य व्यवस्था की बात करेंगे तो नकारात्मक प्रतिसंभरण से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। तो ये कहा था गुलिक के द्वारा। अमेरिकन राजनीतिक विज्ञानी एवं प्रशासनिक चिंतक लूथर गुलिक ने कहा था भौतिकी तथा रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति है। ये जो है लूथर गुलिक के द्वारा लिखी गई थी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। मायरन बीनर के द्वारा जो है भारतीय विडंबना की बात की गई थी। रजनी कोठारी के द्वारा कांग्रेस व्यवस्था की बात की गई थी। सुहास पलसीकर के द्वारा परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था की बात की थी। और योगेंद्र यादव के द्वारा तृतीय लोकतांत्रिक आयोग की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये नहीं दिया गया था। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना राइट हो जाएगा। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल भी राइट हो जाएगा। और सिक्कों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, फिर वही ठीक है, इसे भी कंप्लीट करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जा सकता है या किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, देख लेते हैं इसे। द 20 ईयर क्राइसिस E.H. कार की बुक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये राइट हो जाएगा। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात कॉल ड्यूस के द्वारा की गई थी। और इंपेरियलिज्म ए स्टडी की बात J.A. हॉब्सन के द्वारा की गई थी। और न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म की बात क्वामे नक्रुमा के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। तो ये कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल, बेंथम के शिष्य। जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल जॉन स्टुअर्ट मिल या जेम्स स्टुअर्ट मिल का बेटा है, बेंथम का शिष्य था। उसने बाद में बेंथम के सुखवाद में संशोधन किया। मिल ने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करने चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम रखना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, यानी हंस जे मार्गेंथाउ के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। यथार्थवादी विचारक हैं, इसे देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक अमेरिकी विद्वान हेंस जे मार्गेंथाउ का कथन है कि किसी सिद्धांत या विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करने चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन सूची दी गई है, इसे मिलाने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। राजनीतिक विकास का वर्णन और विद्वानों से संबंधित है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात जो है एडवर्ड एस हिल्स के द्वारा की गई थी। लोकतंत्र का निर्माण की बात एसएम लिपसेट के द्वारा लोकतंत्र के निर्माण की बात कही गई थी। और टालकोट पार्सन्स की बात करें तो उन्होंने राष्ट्र राज्य का प्रचालन की बात की गई थी। और जे रोनाल्ड पिनोक के द्वारा प्रशासन और विधायी विकास की बात की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस एवं अन्य विषयों से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।